हम आपको आज डायबिटीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, डायबिटीज होती है, जो होती क्या है और कैसे, यानी कि ब्लड शुगर, इसका नाम है ब्लड शुगर। इसका एक और नाम है चिनिया की बीमारी। चिनिया की बीमारी ये होती क्या है और कैसे होती है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको आज। सबसे पहले तो आती है इसकी डेफिनेशन। इट इज ए chronic condition in which the pancreas produce little or no insulin। हमारे एक पेनक्रियाज होती है, वो या तो प्रोड्यूस करती है तो कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है, या फिर करती नहीं है इंसुलिन, जिसकी वजह से ब्लड की शुगर। यह हो गया। इट इज ए ग्रुप ऑफ disease that result in too much sugar, एक मिनट, sugar in blood। यह एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी पेनक्रियाज होती है, या तो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन, प्रोड्यूस कर या तो कम मात्रा में करती है, करती तो है, कम मात्रा में करती है, या करती भी नहीं है बिल्कुल ही। और यह एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जिसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाती है। यह एक और है। इट्स मीन्स, कुछ समझ में नहीं आएगी, मेरी राइटिंग खराब है। एक सेकेंड, क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स मीन्स दैट result decrease level of blood glucose into the tissue। ये ना लिख के into the our tissue but increase the level of blood glucose into blood। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे खून के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और टिश्यू के अंदर कम हो जाता है। देखो, ये हो गया ब्लड, ये हो गया टिश्यू। टिश्यू के अंदर इसका ग्लूकोज का लेवल तो हो जाएगा कम,
और ब्लड में हो जाएगा अधिक, क्योंकि पेनक्रियाज हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है, जितना भी हम लेते हैं वो ब्लड में ही डिजोल्व हो जाता है डायरेक्ट। उसके बाद आते हैं ये कितने टाइप की होती है। टाइप टाइप ऑफ डायबिटीज। टाइप ऑफ डायबिटीज मेनली थ्री टाइप की होती है, जो कि हुआ फर्स्ट हो गई टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और जीडीएम। जीडीएम की फुल फॉर्म बताएगा कोई भी? जीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। आप इसमें एक्सप्लेन कर सकता है कि टाइप फर्स्ट में क्या होता है, टाइप सेकंड में क्या होता है? टाइप फर्स्ट में क्या होता है, टाइप सेकंड में क्या होता है? टाइप फर्स्ट का जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। एक इसको नाम देते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। इसमें क्या होता है, टाइप फर्स्ट में हमारी वो पेनक्रियाज होती है वो प्रोड्यूस ही नहीं करती। अवर पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। इसमें हमारी पेनक्रियाज होती है इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती, क्योंकि बीटा सेल से होता है, बीटा बीटा सेल के थ्रू होता है, क्योंकि बीटा सेल है ना हमारी डैमेज हो चुकी होती है, क्योंकि बीटा सेल हो चुकी होती है डैमेज। बीटा सेल डैमेज हो जाती है ना, तो इसकी वजह से इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस। नॉट कम इंसुलिन। तो ये आउटसाइड गिवन इंसुलिन, जो कि किस फॉर्म में दी जाती है? इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है आउटसाइड से। जो फर्स्ट टाइप की होती है वो इंजेक्शन फॉर्म में आउटसाइड से दी जाती है। सेकंड टाइप की होती है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में ना दी के टैबलेट फॉर्म पे दी जाती है, क्योंकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये होता है फर्स्ट टाइप का, होता है इंसुलिन डिपेंडेंट पर्सन, या इसको इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। और सेकंड टाइप हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, ये वाला। ये हो गया आपका। यहाँ से आएगा आपका टाइप सेकंड। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। सेटलमेंट अच्छा तो नहीं है, अभी देखते हैं। नॉन
इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, हमारी बीटा सेल होती है ना, जो बीटा सेल होती है वो प्रोड्यूस ही नहीं करती है। बीटा सेल प्रोड्यूस ही नहीं करती है क्योंकि रिसेप्टर होते हैं ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, फर्स्ट में तो प्रोड्यूस नहीं करती, इसमें प्रोड्यूस तो करती हैं। इसमें बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है, प्रोड्यूस इंसुलिन। बट लेकिन रिसेप्टर, बीटा सेल के रिसेप्टर होते हैं ना, PTOR, नॉट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि इनके बीटा सेल होते हैं ना, तो इनके रिसेप्टर होते हैं ना, प्रॉपरली वर्क काम नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है कि टैबलेट फॉर्म में दी जाती है, टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन दी जाती है। टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन दी जाती है। अब उसके बाद आती है तुम्हारा आपका थर्ड टाइप, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका कंफर्म हो पाता है आफ्टर 20 वीक्स फॉर प्रेग्नेंट लेडी। तो आपको जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हुई, हम उसी को थोड़ी बोल सकते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हुई उसको ये नहीं बोल सकते कि जेस्टेशनल डायबिटीज या प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज है, ऐसा नहीं। कंफर्मेटिव टेस्ट इसका होता है आफ्टर प्रेगनेंसी होने के बाद, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कोई भी लेडी हुई उसके प्रेगनेंसी होने के 20 वीक्स बाद कंफर्म होता है इसका। 20 वीक्स के पहले करेंगे हम इसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन डायबिटीज़ का, 20 वीक से पहले तो होगा तो डायबिटीज़ तो है, बट ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं बोल सकते इसको। अगर ये 20 वीक के बाद की डायबिटीज़ हुई है किसी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, इस लेडी का 20 वीक के बाद हुआ है, तो ही बोलेंगे प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं 24 to 28 इसका कंफर्मेटिव टेस्ट 24 to 28 वीक्स में होता है, इससे पहले नहीं। यानी कि हम 20 वीक से पहले नहीं कर सकते, अगर 20 वीक से पहले करेंगे तो ये कंफर्म नहीं बताएगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अगर इससे बाद में करेंगे तो ही होगा कंफर्म कि ये डायबिटीज़ है। इसके बाद आता है अपना इसका टेस्ट कौन सा होता है, कोई बताएगा? डायबिटीज का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है? आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ लेने की, देखते हैं अगर अच्छा रहा तो लेंगे, नहीं तो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट, एक तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा HbA1c, इसको ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना ही है। इससे मालूम करते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है। जो कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई होती है
होती है तो यह दर्शाती है कि डायबिटीज़ 3 मंथ से 3 मंथ पहले से ही है। इसकी नॉर्मल वैल्यू पता है किसी को? HbA1c की HbA1c की वैल्यू नॉर्मल होती है लेस देन 7.5। ठीक है, ये हुई लेस देन 7.5 तो नॉर्मल है पेशेंट, और इसके बाद होगी 7.5 से 6.4। ये होगी प्री डायबिटिक, और ये हो गया फिर उसके बाद मोर देन 6.5 तो कंफर्मेटिव डायबिटीज। इसमें हो जाएगा पेशेंट आर कंफर्म इन डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज। ठीक है जी। इसको अगर किसी भी पेशेंट की वैल्यू हमारी आती है 5.7 mm, ठीक है जी, तो उसमें क्या है कि नॉर्मल है। अगर 5.7 से 6.4 आती है तो प्री डायबिटीज हो गया, और 6.5 या इससे अधिक आती है एवं 6.5 या इससे अधिक आती है तो डायबिटीज़ का पेशेंट है। उसको कंफर्म करने का एक और टेस्ट आता है, उस टेस्ट का नाम है, ये बताएगा क्या है? स्केट टेस्ट है, उसको कैसे कंफर्म करते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है? इसका नाम से GTT। GTT की फुल फॉर्म ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, कैसे किया जाता है जीटीटी टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना होता है, कैसे पेशेंट को बोलना होता है, उसे क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ये सब कुछ किसी को मालूम है? सबसे पहले कोई आएगा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ का चेक करना है, उसको बोलेंगे हम फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है जी, पहले पेशेंट को करना होता है प्रिपेयर। पेशेंट प्रिपेयर बोल दो या प्रिपरेशन, या पेशेंट को काउंसलिंग दी जाती है। कि हम आपका एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे पेशेंट को 6 to 8 आवर्स बिफोर, जो हम टेस्ट करेंगे उससे पहले 6 से 8 घंटे पहले फास्टिंग रखना है, यानी कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी खाएगा नहीं, कुछ भी पिएगा नहीं, यानी पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा, चाय तक भी नहीं पिएगा। बहुत सारे लोग हमारे एनसीडी में आते हैं कि चाय पी हुई है और कुछ नहीं खाया, तो चाय पिए तो सब कुछ खा लिया, पी लिया। फास्टिंग हो गया 6 to 8 आवर। उसके बाद फास्टिंग ब्लड सैंपल, टेक फास्टिंग ब्लड, इसको एक
फास्टिंग ब्लड सैंपल ले लेंगे। फिर देन उसके बाद करेंगे हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे। ये बॉडी एक एडल्ट पर्सन के लिए है, ये नहीं कि एक छोटे से बच्चे को दे दोगे 75 ग्राम, या फिर 150 किलो का पेशेंट है उसको 75 ग्राम, कुछ नहीं। ये एवरेज होता है 60 केजी पर्सन के लिए। 60 केजी पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का वजन है 60 केजी तो उसके लिए 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। उसका एक तो हो गया पहला सैंपल, ये सैंपल नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दे दिया जाएगा। देन उसके बाद देंगे हम उसको, वेट करेंगे पेशेंट को। और ये नहीं कि 75 ग्लूकोज दे दिया उसको बोल देंगे आराम से पीता रहे, 4 घंटे में पी रहा है, 6 घंटे में पी रहा है, उसको बोल देंगे अभी पी ले, यानी कि 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट में पी के ख़त्म करे इस पानी को। ग्लूकोज पानी में मिला के ग्लूकोज दे देंगे। वेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। फिर 2 घंटे बाद फिर से एक टेस्ट करेंगे। एक तो उसको 2 घंटे बाद को पीपी बोलते हैं, पीपी की फुल फॉर्म है पोस्ट पेरेंडियल। पीपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट पेरेंडियल। इसके 2 घंटे बाद यहाँ पे हमने एक पेशेंट को दे दिया 75 ml ग्लूकोज, उसको 2 घंटे इंतजार करने के लिए बोलेंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अपना। उसके बाद फिर से टेक ब्लड सैंपल, ये हो गया सैंपल नंबर 2। इसकी रीडिंग चेक करेंगे। अगर 70 से 110 आता है, ये तो है फास्टिंग का, नहीं ये फास्टिंग का नहीं, नॉर्मल एक्सीडेंट। ये हो गया अपना 2 घंटे के बाद का। अगर यहाँ पे सैंपल लिया ना फास्टिंग का, अगर यहाँ पे आ जाता है 99 mg/dl तो पेशेंट ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल है, इसको डायबिटीज़ नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है, अगर यहाँ पे आ जाए 70 से 110 तो नॉर्मल है, या फिर आ जाता है ये 110 से 125, ये हो जाता है प्री डायबिटीज़। और या फिर आ जाता है ये एक सेकेंड, ये एबव 200, एबव 190, 180 या 200 तक आ जाता है तो डायबिटीज़ होगा पेशेंट। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा, एक सेकंड ये अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कौन सा कितना होना चाहिए। देखो एक चार्ट बनाता हूँ। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल नहीं, देखो एक तो आएगी यहाँ पे HbA1c की वैल्यू, HbA1c की वैल्यू, और एक हो गया पेशेंट फास्टिंग का, और यहाँ पे फिर थर्ड आ गया आपका आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद का नॉर्मल वैल्यू, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ कितना होता है, और ये होगी कंडीशन। ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये बना लेना।
ये हो गई नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन में HbA1c की लेस देन, इसको लेस देन 5.7 मिलीमोल लीटर। अगर फास्टिंग में ये आता था 99 mg/dl तो नॉर्मल है। अगर यही आ जाता है एवो 140 खाना खाने के बाद तो नॉर्मल है, 1 से 140 से ज़्यादा या 140 तक। 140 एवो नहीं 140, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का होता है 5.7 से 6.4 मोल प्रति लीटर। इसका आता है 100/125 mg/dl। प्री डायबिटीज़ का फिर आ गया खाना खाने के बाद 140 से 199 mg/dl। और इसमें आता है फिर डायबिटीज़, ये हो गया कन्फर्मेटिव डायबिटीज़। इसमें हो गया मोर देन या तो 6.5 एक सेकेंड 6.5 या मोर देन 6.5 लीटर। इसमें आ गया 125 से एबव होना चाहिए, 125 या 125 से एबव mg/dl। देन फास्टिंग आ गया 190, ये वाला 190 199 to 200 एंड एबव। अगर ये वैल्यू है किसी पेशेंट की, ये नॉर्मल हो गई लेस देन 7.5 मिलीमोल लीटर, ठीक है जी। फास्टिंग में 99, आफ्टर फूड खाना खाने के बाद 140 तक नॉर्मल। वैसे कि डायबिटीज़ का नॉर्मल वैल्यू होती है 70 to 110 mg/dl, क्योंकि ये होती है फास्टिंग की होती है। ये प्रोसेस है इसका। बस हो गया, देखते हैं अगर ठीक रहा तो और बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।